जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि नोबेल प्राइज कब शुरू किया गया था, नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार में कितना करोड़ का राशि दिया जाता है, कितना करोड़ रुपया मिलता है, और नोबेल प्राइज मरने के बाद किनको दिया गया, किनको सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन है, और सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राइज किनको कितने दिया गया, ये सब कुछ जानेंगे। नोबेल प्राइज का शुरुआत कैसे हुआ और अभी तक कितने भारतीयों को दिया जा चुका है नोबेल प्राइज, सब जानेंगे। और 2023 में किनको किनको दिया जा रहा है ये भी जानेंगे आज हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। अभी 2023 में नोबेल प्राइज का घोषणा शुरू कर दिया गया है। 2 अक्टूबर को मेडिसिन के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में दिया गया, घोषित कर दिया गया है। 3 अक्टूबर को भौतिकी के क्षेत्र में, 4 अक्टूबर को रसायन के क्षेत्र में, और 5 को लिटरेचर के क्षेत्र में, और 6 को शांति के क्षेत्र में। इतना पुरस्कार का घोषणा हो चुका है। और 9 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बताया जाएगा कि किनको दिया जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सब बताया जाएगा। देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में और जीव विज्ञान मेडिसिन के क्षेत्र में इसमें तो मिलता ही है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने इतना कमाल का काम कर दिया गया है कि पूछिए मत भाई साहब, गजब का काम कर दिया गया है। 3 साइंटिस्ट थे, 3 वैज्ञानिक, 3 रसायन शास्त्री। पहला का नाम है मोंगी जी बॉवेल, दूसरा का नाम है लुइस ई ब्रूस, और तीसरा का नाम है अलेक्से आई एकिमोव। ये तीनों रसायन शास्त्री एकदम कमाल करके रख दिए हैं और इनको 4 अक्टूबर को नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया है। देखिए इन्होंने किया क्या है। ये तीनों साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के गति को, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु होता है, परमाणु आप लोग जानते हैं कि परमाणु क्या क्या होता है। परमाणु के नाभिक में कितने मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। हम लोग इतना ही जानते थे। अब इलेक्ट्रॉन की गति को कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसको भी आने वाला टाइम में किया जा सकता है। इसका चार्ज चलन कैसा है, अच्छा है कि खराब है, सब पता किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब का चार्ज एकदम, सबका शटर स्टॉप, फोटो एकदम खींच लिया जाता है। अच्छा देखिए, इसको ये इन्होंने एटो सेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार किया है। एटो सेकेंड का अरबवें भाग के अरबवें भाग, उसमें किसी चीज के चाल को नाप लेना, इतना कमाल का काम इन्होंने किया है। इलेक्ट्रॉन का पूरा फोटो ले लिया जाएगा, पिक्चर ले लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, गोरा होता है कि काला होता है, कि सांवला होता है, कि सुंदर होता है, कि कैसा होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जान जाएंगे। पूरा परमाणु का हिस्ट्री और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए, हम लोग कैमरा में फोटो कैसे शूट कर लेते हैं, फोटो कैसे खींच लेते हैं, किस स्थिति में फोटो धुंधला हो जाता है, किस स्थिति में हम लोग फोटो खींच ही नहीं पाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य पर बहुत कुछ डिपेंड करता है लाइट का। लाइट का ये जो पल्स होता है ना, सेकेंड के कितने हजारों भाग में भी ये एक पल्स घूम जाता है, ये तरंग दैर्घ्य, ठीक है। एक नेचर ये एक बार घूम गया, इसको बोलेंगे पल्स, ठीक है। और बहुत कम टाइम में घूम जाता है। देखिए, नॉर्मल लेजर जो था वो 1 फेम्टो सेकेंड से छोटा पल्स पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन अब इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है कि इसके 1000 और अरबों गुना छोटा भी चीज का चाल चलन सब कुछ हम लोग देख सकते हैं, उसका फोटो हम लोग खींच सकते हैं। जैसे आप कभी देखिए, हेलीकॉप्टर का पंख जब घूमता है, हेलीकॉप्टर का ब्लेड, उसके घूमते ब्लेड का फोटो कभी लीजिएगा, देखिएगा धुंधला आ जाएगा कभी कभी। घोड़ा दौड़ रहा है, उसके पैर का फोटो आप पूरा अच्छे से ले पाएंगे, तो ये फोटो खींचा देंगे। चिड़िया के पंख का फोटो 1 सेकेंड में होने वाला काम, ठीक है। कोई भी काम जो 1 सेकेंड में होता है, अगर आपके कैमरे का शटर स्टॉप जो है वो अगर उस तरह से नहीं काम करेगा, उतना शटर स्पीड नहीं काम करेगा, तो अच्छा से आप फोटो नहीं खींच सकते हैं। कभी किसी को कहिएगा, देखिएगा, कौन फ्रेंड होगा, कौन दोस्त लाएगा, कहिएगा तुम आंख मार तो हम फोटो खींचाता नहीं, ऐसे आंख मारेगा आप फोटो खींचिएगा, नहीं खींचा पाएगा बढ़िया से, फोटो गड़बड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि शटर स्पीड उसका कम होता है। शटर स्पीड ठीक रहेगा, शटर स्पीड जितना हाई पावर का रहेगा उतना बिजोड़ा फोटो ले सकते हैं, उतना धांसू फोटो ले सकते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ, 2 गो धावक था, एक का नाम था हुसैन बोल्ट, एक का नाम था टायसन गे। दोनों अमेरिका का धावक था, धावक माने दौड़ने वाला, दोनों में दौड़ लगा, ठीक है। दौड़ में देखिए, सेकेंड को 1000 100 भाग में बांट दिया गया था, 1 सेकेंड को 100 भाग में बांट के
तब पता किया गया था कि कौन जीता, टाइसन के कि उसेन बोल्ट। जब पता किया गया था तो दोनों के दौर में 0.13 सेकेंड का अंतर था। सेकेंड को भी 100 भाग में बांट के तब कैलकुलेशन किया गया था। देख रहे हैं कितना कमाल का काम है साइंस में, इसलिए साइंस पढ़ना चाहिए। अब देखिए बच्चा सब क्या होता है, कभी पढ़ाइएगा बायोलॉजी, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ाइएगा तो यस सर, फिजिक्स पढ़ाई ना, फिजिक्स पढ़ाइएगा तो यस सर, केमिस्ट्री पढ़ाई ना, कभी केमिस्ट्री पढ़ाई सर, बायोलॉजी पढ़ाई ना। जबकि सबको समझना चाहिए कि तीनों साइंस का ही क्षेत्र होता है और साइंस में ये सब इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे से पूरा अच्छा तरह से कनेक्ट होता है सर। तो सब पूरा साइंस एकदम एग्जैक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, आराम से पढ़ते जाइए। आपको पढ़ने से ना मतलब है कि साइंस सीखने से मतलब एकदम डीपली सीखने से कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है, आप समझ चुके कि बहुत बिगड़ काम कर दिए ये लोग। इन्होंने क्वांटम डॉट्स को खोज निकाला है। नैनो स्केल क्रिस्टल में होता है 10 के पावर -9, इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल चीज का। तो क्वांटम डॉट का खोज इन्होंने किया है, जिससे सेल स्टडी करने में, कोशिका के अध्ययन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और धीरे धीरे इससे कैंसर के इलाज को भी एकदम पूरी तरह से ठीक किया जा सकेगा। पूरा देखा जा सकेगा कि क्या क्या हो रहा है, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एकदम छोटा से छोटा लेवल पर। अब आप भी सोचिए ना, हम क्या आपको बोल रहे हैं कि अरबवा भाग 1 सेकेंड के, 1 सेकेंड के अरबवे भाग के अरबवे भाग में उतना छोटे में जो काम होगा, जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, चार्ज चलन करेगा, उस सब भी हम लोग पता कर सकते हैं। इतना बिजोड़ काम इन 3 रसायन शास्त्रियों ने करके दिखा दिया है। इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, मोंगी जी बावेल, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में एगोस्टिनी, देखिए ना इसका नाम भी गजब गजब होता है, क्राउस, क्राउस को और एल हुजलर को, ये तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में दिया जा रहा है। 3 अक्टूबर को अनाउंस किया गया था इन लोगों का नाम। अच्छा, उसके बाद में लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक नॉर्वेजियन राइटर है, नॉर्वेजियन माने नॉर्वे के रहने वाले, नॉर्वे में 1959 में इनका जन्म हुआ था, जिनका नाम है जॉन फॉस्के। देखिए साहित्य में अकेले बादशाह एक आदमी को मिल रहा है नोबेल प्राइज। तो जॉन फॉस्के को मिला, 5 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया गया है। इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिटरेचर लिखा है। लोग कोई पूछता है कि जॉन फॉस्के का कौन साहित्य पढ़ा जाए, तो सबसे पहले इनका ट्रिलॉजी पढ़िए, 12 बिलियन तरीके से लिखे हुए हैं। उसके बाद में ड्रीम ऑफ आटम और द गेम, ये तीनों एकदम फेमस इनका लिटरेचर है, जिसको पढ़ के आप एकदम सोचेंगे कि हाँ कितना बिलियन राइटर है। उसके बाद में शांति के क्षेत्र में किनको दिया जा रहा है, तो नरगिस मोहम्मदी को, ये भी एक बादशाह एक आदमी को मिल रहा है शांति के क्षेत्र में, नरगिस मोहम्मदी को। ईरान की रहने वाली है ये, और फ्रांस में अब ये लोग बस गए हैं। इनका 6 अक्टूबर को अनाउंस हुआ था। ये क्या है, तो वाइस प्रेसिडेंट है और इंजीनियर भी है ये नरगिस मोहम्मदी। ह्यूमन राइट सेंटर की वाइस प्रेसिडेंट है, जो डिफेंडर है, जो ह्यूमन मानव अधिकार को डिफेंड करते हैं या कुछ कमी उसमें कम पेश करते हैं, उस सब के लिए ये लोग लड़ने वाले हैं। अब हमारे ही एक हित है, उनका क्या है, जैसे वो जूनियर इंजीनियर थे, उनके ऊपर वाले एसडीओ ही सब मांग रहा था घूस, वे सब के विरुद्ध ये लिख दिए, लेटर आगे लिख लिए कि व्यक्ति हमसे घूस मांग रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है, बस उनको सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है, और अभी तक वो केस चल रहा है हाई कोर्ट में। लेकिन सच्चाई के लिए लड़ना भी एकदम अच्छा बात होता है। सच्चाई के लिए कुछ लोग अपना पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं। कुछ ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो सारा संसार को भुला के अपना जिंदगी पूरा रिसर्च में ही लगा देते हैं। देखिएगा भारत में किनको नोबेल प्राइज मिला था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी तक भारत देश के 9 व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज देखिए किनको मिला था। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1910 में, इनका जो गीतांजलि नाम का एक लिटरेचर था, गीतांजलि उपन्यास, उस साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, वर्ल्ड में पढ़ा गया, और 1913 में इसको नामित कर दिया गया नोबेल प्राइज के लिए। 1913 में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद में सीवी रमन को मिला, उसके बाद में सीवी रमन, उसके बाद हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इस तरह याद रखिएगा। आरसीबी एचएमएस, आर से रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी से कौन बताइए, सीवी से कौन अभी बताया है, अभी को बताना है, हम नहीं बताएंगे। एच से देखिए तो हरगोविंद खुराना, एम से मदर टेरेसा और ए से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उसके बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला हुआ है अमर्त्य सेन को, कल्याणकारी अर्थशास्त्र इन्होंने दिया, उस थ्योरी पर इनको मिला। अमर्त्य सेन जी को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला हुआ है।
उसके बाद में VS नाइपोल साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है नोबेल प्राइज। उसके बाद में वेंकट रमन चंद्रशेखर को, और उसके बाद में इनको कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला है? 2014 में। किनके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। देखिए इतना आदमी अभी तक भारत में, अगर मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, इन दोनों को एक साथ में मिला हुआ है नोबेल प्राइज। तो याद रखिएगा अभी तक 9 आदमी को नोबेल प्राइज मिला है। किनको किनको अच्छा से याद कर लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उसके बाद में अमर्त्य सेन, VS नाइपोल, वेंकट रमन और कैलाश सत्यार्थी, इतना आदमी को अभी तक मिल चुका है। अब आइए जानते हैं नोबेल प्राइज किनको नोबेल प्राइज मिला मरने के बाद, किनको मरने के पहले, किनको उम्र के मतलब जवानी में, किनको कौन आदमी को मिला बूढ़ा हो जाने पर। अभी देखिए ध्यान से, पहले नोबेल प्राइज का हिस्ट्री जानिए। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक स्वीडन के रहने वाले बहुत महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1897 में 1847 में, रुक जाइए 1 मिनट रुकिए आप, 1897 के 1847 बताओ, कोई नहीं बताएगा जी। सब जो देखो यहाँ पर, ना 1847 में, ना 1800, ना 1900 में, ठीक है। इनको मिला था 1867 में, इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। 1867 डायनामाइट से आपको पता है कि बड़ा बड़ा पहाड़ को उड़ा दिया जाता है रास्ता बनाने के लिए, या कुछ भी कर दिया जाता है। आपने बिहार के तब दशरथ माझी साहब हाथों से गर्द बना दिए हैं, पूरे दशरथ माझी रोड के नाम से पूरे पहाड़े काट के बना दिए हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह होता है अपने भारत के लोगों में। देखिएगा अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट का खोज किए थे। इनका जन्म हुआ था 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। नोबेल प्राइज इन्होंने ही शुरू किया था 1901 में। इनका मृत्यु हो जाने के बाद में, इनका जब मृत्यु हो गया 1896 में, तो उसके बाद 1901 में लोग को पता चला कि इन्होंने कुछ अनोखा करके दिया है संसार के लिए। पूरा इनका जो धन था 5,89,60,000 यूएस डॉलर में 5,89,60,000 उस समय का इनका धन था अल्फ्रेड नोबेल का। ये वैज्ञानिक भी थे स्वीडन के और इंजीनियर भी थे, केमिकल इंजीनियर। तो इतना करोड़ जो इनका धन था यूएस डॉलर में, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा। उतना करोड़ धन पर कहेंगे जितना ब्याज आएगा वो सब ब्याज को संसार में कोई भी व्यक्ति साथ यूनिक काम करता है, सबसे अनोखा काम, सबसे बिजोड़ काम, सबसे धांसू काम, तो उसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो देखिए मरने के बाद किनको दिया गया? मरने के बाद में 2 आदमी को दिया गया। एक का नाम है कार्ल फर्डट और दूसरा का नाम है सैमरसोल्ड। कार्ल फर्डट को दिया गया 1931 में। सैमरसोल्ड को ये यूएन के संयुक्त राष्ट्र संघ के भी महासचिव रह चुके हैं। 1961 में इनको दिया गया मरने के बाद। इधर आदमी मर गया तो अब लोग को नोबेल प्राइज दिया गया। ऊपर से भगवान के पास देख के लोग खूब खुश हो रहा होगा, नाच रहा होगा कि वाह नोबेल प्राइज मिलता, और को नोबेल प्राइज मिल रहा है, सब खुश हो रहा होगा। तो क्या हुआ, तो बीच में एक और काम बन गया। अब सोचा सब जो नोबेल प्राइज देता है, जिनको जो नोबेल प्राइज के नोबेल फाउंडेशन के जो सदस्य है, उन लोग सोचा कि यार मरने के बाद 1961 में दिया जा रहा है, कुछ किया जाए। तो 1971 में सब कह दिया कि मरने के बाद किसी को नहीं दिया जाएगा नोबेल प्राइज। तो मरने के बाद अब नोबेल प्राइज दिया जाता है कि नहीं? तो नहीं दिया जाता है। 1974 में बंद कर दिया गया। गांधी जी का भाग देखिए, गांधी जी को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया, लेकिन दिया एको बार नहीं दिया, गांधी जी को मिला ही नहीं। और 1928 में नामित किया गया था, तो गांधी जी मरिए गए थे। 1974 में बंद हो गया कि नोबेल प्राइज किसी को नहीं दिया जाएगा। गांधी जी का भाग्य खराब था ना जी। देखो यहाँ लॉरेंस ब्रैग और मलाला यूसुफजई, ये 2 ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन लोगों को सबसे कम एज में नोबेल प्राइज मिल गया। 25 वर्ष के एज में इनको मिल गया लॉरेंस ब्रैग को, और मलाला यूसुफजई को मिल गया 17 वर्ष की एज में, मात्र 17 वर्ष की एज में, कैलाश सत्यार्थी के साथ। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की निवासी लड़की है, समझे? लड़कियों के लिए, उनके शिक्षा के लिए लड़ी थी। बस क्या किया था, सब गुंडा सब बस में घुस के पूछा मलाला यूसुफजई कौन है, कौन है, अब खोज के इनको मारना चाहता, सब इसी में गोली मार दिया था। विदेश में इनका इलाज चला था दूसरा देश में, और तब जाके बची थी, समझे? रिस्क उठाना पड़ता है। उसी तरह सबसे ज्यादा उम्र के 96 वर्ष के एज में एक यूएसए के साइंटिस्ट है जिनका नाम था, फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री
आर्थर एस्कीन, ये बुढ़ऊ को 2018 में दिया गया है नोबेल प्राइज। 96 बरस के एज में टुकुर टुकुर देख रहे हैं, सोच रहे होंगे अरे क्या होता अब ऐसे क्या हो रहा होगा, कौन प्राइज मिला था, है कि नहीं। तो आर्थर एस्कीन को दिया गया है सबसे अधिक बरस के एज में। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनको दो बार दिया गया है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज दो बार, जैसे मैडम क्यूरी, ठीक है। अभी तो कुल कितने व्यक्ति है, थोड़ा सा बताइए कितने व्यक्ति है जिनको अभी तक नोबेल प्राइज दिया गया है दो बार, बता दीजिए तो करें, बताइए। नहीं बताइएगा, देखिए हम बताते हैं। 4 गो साइंटिस्ट है, 4 गो जिसको मिला हुआ है दो बार। क्यूरी, पॉलिंग, बार्डी, सेंगर। क्यूरी, पॉलिंग, मिटा देगा हो, मिटा देते हैं। देखिए क्यूरी, पॉलिंग, बार्डी, सेंगर, ये तीन को ऐसा धातु वैज्ञानिक है सब जिसको दो बार मिला हुआ है नोबेल प्राइज, दो बार। और रेड क्रॉस तो भाई गाता उड़ा दिया, जो विश्व रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस नाम का संस्था, उसको तीन बार नोबेल प्राइज मिला है, तीन बार। रेड क्रॉस का जो संस्था है उसको कितना बार मिला है, तीन बार नोबेल प्राइज। कब मिला है तो बताइए, तो बता दीजिए तो जी, कब मिला है नोबेल प्राइज। देखिए इसको भी देखिए, रेड क्रॉस को 3 बार 1917 में, 1944 में, 1944 और फिर 1963 में, तीन बार इसको मिला हुआ है नोबेल प्राइज, 3 बार। समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए अब नोबेल प्राइज के बारे में जानते हैं। 1940 से 42 में 2 साल नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। और अक्टूबर में नामित किया जाता है, लेकिन नोबेल का जिस दिन इनके पुण्यतिथि को, जिस दिन इनका मृत्यु हुआ था ना, उस दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर को। और देखिए स्टडी IQ जैसे बड़े चैनल पर एक सर थे, बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे, बहुत वीडियो पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, थोड़ा सा गलत बता दिया है। देखिए क्या किया है, उनका कहना है कि 1968 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज शुरू किया गया था, लेकिन 1968 में नहीं किया गया था। 1967 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज शुरू किया गया था, और 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। 1895 में इनका वसीयत पढ़ा गया था, 1901 से शुरू किया गया था नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज में रेट बढ़ते बढ़ते रहता है, 8 करोड़ के आसपास प्राइज मिलता है रुपया में, 8 करोड़ के आसपास, ठीक है। और देखिए जो अकेले जीतता होगा तो आसमान जा जाता होगा। तो देखिए अभी थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, एक पक्षी है जिसका नाम है, आप अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जान गए, ये सब जान गए हैं। मरणोपरांत किनको दिया गया है, सबसे कम उम्र में किनको दिया गया है, सबसे अधिक उम्र में बुढ़ऊ को दिया गया है, ये सब जान गए हैं आप। और कब दिया जाता है, कब इसका अनाउंसमेंट होता है, अक्टूबर में अनाउंसमेंट होता है, और 10 दिसंबर को दे दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। एक बैंक है स्वीडिश बैंक, स्वीडन देश में, वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देती है प्राइज, ठीक है। अच्छा देखिए आपको ये सब समझा रहे थे वैज्ञानिकों के बारे में, साइंटिस्टों के बारे में। देखिए हमिंग बर्ड जो है ना, 1 सेकेंड में अपना पंख 80 बार ऐसे फड़फड़ाती है, 1 सेकेंड में 80 बार। तो हमिंग बर्ड का आप चाहिएगा फोटो खींच लेना, उल्टे हमिंग बर्ड का, इम्पॉसिबल है, एकदम ट्राई आ जाएगा, क्योंकि शटर स्पीड उतना बिजोड़ नहीं होता है, ठीक है। इसका फोटो लेने के लिए कम से कम 1000वां, 1 सेकेंड के 1000वां या 2000वां भाग इतना शटर स्पीड का शटर स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन की गति, फेम्टोलाइज पल्सेज, उस साइड में ये सब तो आप लोग को समझा ही दिए। अब बाकी कहाँ रह गया है, अब बाकी बहुत कम रह गया है। अगर आपको ये सब देखना है, जैसे पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है लाइट के पास, तो इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, पॉजिट्रॉन क्लाउड से देख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, उससे भी आप देख सकते हैं। इतना कमाल का काम हो रहा है क्षेत्र में, इसमें समझे, साइंस के क्षेत्र में। तो साइंस हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, साइंस के प्रति इतना लगाव होना चाहिए आपको, इतना लगाव कि क्या कहें हम, एकदम बिजोड़ लगाव होना चाहिए साइंस के प्रति। साइंस मैथ ये सब जितना सब्जेक्ट है सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। और साहित्य के क्षेत्र में भाई, साहित्य के क्षेत्र में तो और मस्त, लेकिन साइंस जो है, मैथ जो है, दिमाग को खोल देता है एकदम। तो आप लोग भी एकदम साइंस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। और हम लोग का तो ये चाह है कि आप लोग पढ़ के इतना महान बनिए कि आप लोग भी कभी नोबेल प्राइज लाइए इस देश में। देखिए नोबेल प्राइज कितने भारतीयों को मिला था, 9 भारतीयों को मिल चुका है नोबेल प्राइज, ठीक है ना। तो और नोबेल प्राइज के लिए जितना अनाउंसमेंट हुआ है सभी का नाम आपको बता दिए हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, ये 4 क्षेत्र में नोबेल प्राइज
को क्या कर दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। और उसके अलावा कुछ और क्षेत्र बचा हुआ है जिसमें अनाउंसमेंट होने वाला है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्र में दिया जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।